हाय गाइस, वेलकम टू क्योटेक भाई। कैसे आप लोग? बढ़िया। तो एज पर द प्रॉमिस, जो मैंने आपसे कल वादा किया था कि आपकी वीडियो अलग से आएगी, जिसमें हम लोग जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर आपका हुआ था उसके बारे में बात करेंगे, और आपका जो सिलेबस है क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो उनके लिए है जो सिलेबस के लिए आए हुए हैं, और जो प्रीवियस ईयर पेपर था आपका कैसा आया था उसके लिए आए हुए हैं। बाकी आपकी एलिजिबिलिटी के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं। क्यूटेक रत्नेश पांडे आपका ये प्यारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर योर एग्जाम। उसके बाद आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या देखा आपने यहाँ पर कि जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ मैंने एक वीडियो बना रखी है, आईपी जीओ रिक्रूटमेंट 2025। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने बात की है, तो प्लीज आप जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा। वहां मैंने सिर्फ एलिजिबिलिटी के बारे में बात बताया कि बीटेक वाले अलाउड है कि नहीं है, डिप्लोमा और ऑल अदर जो ब्रांच आपकी हैं वो आपकी सभी ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन मोटो है क्या है, प्रीवियस ईयर आपका सब्जेक्ट वाइज आपका वेटेज क्या था, सिलेबस क्या था सभी ब्रांचेस का, जो कि सबसे बड़ा डाउट रहता है क्योंकि यहाँ पे बीएससी भी अलाउ है, फिजिक्स बीएससी विद फिजिक्स मैथ अलाउ है आपका, बीसीए भी अलाउ है आपका, डिप्लोमा आपका जो है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आपकी जो है, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो है, सारा कुछ दिया हुआ है। तो आइए समझते हैं और बात करते हैं आपका कि सिलेबस क्या कैसे आपका होने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग। तो स्टार्ट किया जाए अभी? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले बात की आपका जो डेट है उस डेट को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग डेट मिस कर जाते हैं और हम फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो 23 अगस्त से आपका ये एग्जाम फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है कल से ही आपका, और इसका जो लास्ट आपका है वो आपका है 14 ऑफ सितंबर आपका। नीचे आप देख पा रहे होंगे, नीचे मैंने एक और यहाँ पर लिया हुआ है डेट, ये आपका है 2023 वाला। 2023 में जो आपका आईबी जो आया था उसमें जो आपका था ये आपका डेट था 3 आपका जो जून से स्टार्ट हुआ था और 23 जून को खत्म हुआ था। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जो आपका एग्जाम हुआ था वो आपका 22 जुलाई को हो गया था। अच्छा, कई बार मैंने ये आपने सुना होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 22 जुलाई समझ रहे हैं आप, यानी ऑलमोस्ट एक मंथ आपको मिला था, यानी फॉर्म स्टार्ट हुआ था तो एक मंथ वो ले लीजिए पूरा, और एक मंथ और 2 मंथ आपको मिले थे पिछली बार। इस बार कितना मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि 6 महीने मिले, हो सकता है कि 5 महीने मिले, हो सकता है कि 2 महीने ही मिले, जो भी है। तो उस पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड था उसको आपको जरूर पता होना चाहिए। तो कई लोग ये छुपा लेते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आपका, तो ये था आपका। दूसरी बात करते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन है एज पर योर रिक्वायरमेंट, क्या देखा आपने, 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 2 घंटे आपका होने वाला है, यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रहता ही है। 75 जो आपका रहेगा वो रहेगा आपके सब्जेक्ट्स के जो एसेंशियल आपका जो क्वालिफिकेशन आपका है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सेम टू सेम ऐसे ही 23 में भी लिखा गया था। तो उस बार हमने पिछली बार पहली बार हुआ था 23 में, तो उससे पहले भी हुआ होगा लेकिन हमको कोई ज्यादा आइडिया मिला नहीं था। तो 23 वाले में क्या हुआ था कि हमने कहा था कि कॉम्बिनेशन आ सकता है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लें फॉर सेफ साइड, जो कंप्यूटर वाले हैं कंप्यूटर पढ़ लें फॉर सेफ साइड, एंड जो फिजिक्स एंड मैथ वाले हैं वो पढ़ लें फॉर सेफ साइड। लेकिन जब पेपर आपका आया तो पेपर में काफी कुछ चेंज आया। चेंज क्या आया, वहां पे ऑलमोस्ट 50 से 55 क्वेश्चन आपके आए थे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर से क्वेश्चन आए थे, और कुछ इक्का दुक्का आपके फिजिक्स वाले पार्ट से क्वेश्चन आपके आए थे। तो ये बड़ा ही ड्रास्टिक मोमेंट था सभी के लिए, स्पेशली फॉर जो बीएससी वाले हैं, क्योंकि जब फॉर्म फिल कराया आपने तो फिर क्वेश्चन देने का मतलब ही नहीं बना, तो फायदा क्या हो पेपर देने का। तो इस बार भी उम्मीद है कि वैसा ही कुछ ये करेंगे, तो अपन वैसे ही प्लान करेंगे, ठीक है। तो आते हैं, तो टायर 1 की तैयारी मैं कराऊंगा आपको। टायर 2 और टायर 3 जो आपका होता है स्किल टेस्ट क्या होता है, जैसे आप टायर 1 क्वालिफाई होंगे, टायर 2 और टायर 3 के लिए मैं आपको एक प्रॉपरली गाइडेंस दे दूंगा कि कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका फाइनल ये हुआ था वैकेंसी आपका रिजल्ट, ये जनवरी 2024 में हुआ था। ऑलमोस्ट 6-7 महीने लग गए थे इसको पूरा कंप्लीट करने में, यानी आपका जो ये फाइनल पूरा हो गया था। तो 24 मतलब जनवरी 2024 में आपका हुआ था, 23 में आपका जून में आया था, और 24 में आपका जनवरी में हो गया था। तो जून से आप ले लीजिए 6 महीने, 7 महीने आपका पूरा वैकेंसी कंप्लीट कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब बात करते हैं वेटेज की। तो बहुत ध्यान से बहुत सुनिएगा, और ये जो है मैंने खुद से हवा में नहीं बनाया है, इसके लिए हमने प्रॉपर एनालिसिस की हुई है। तो इसका पेपर जो है वो ये अवेलेबल है आपका, ठीक है। ये आपका पेपर है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज पर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका। तो 75 क्वेश्चन आपके जो हैं वो टेक्निकल मैंने अलग किए हुए हैं, और इनको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे यूट्यूब पे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। गॉट इट। तो ये आपको मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है ना, वहां डाल दूंगा इसको आपको, ठीक है। एंड जो आपका नॉन टेक वाला है वो भी मैं आपको इसमें ऐड करके डाल दूंगा। तो आपका 25 जो आपका रीजनिंग मेंटल एबिलिटी था वो, और आपका ये 100 नंबर का पूरा पर मैं आपको अपलोड कर दूंगा, जो आपका टेलीग्राम चैनल आपका दिया है वहां पे आपका। इवन दो कई लोगों ने अपलोड किया हुआ है, आप जाके वहां चेक कर सकते हैं, ग्रुप बना हुआ है जो आपका ओपन ग्रुप जो है वहां पे, ठीक है। तो आते हैं वापस यहाँ पर,
कंट्रोल सिस्टम आपका जो था वो उसमें 5 क्वेश्चन आपके आए थे कंट्रोल सिस्टम से। कंट्रोल सिस्टम जो क्वेश्चन आपके आए थे बहुत हाई फाई लेवल के नहीं आए थे, नॉर्मल लेवल पे ही आए थे, यानी कि अगर आपने बेसिक कंट्रोल सिस्टम पढ़ा हुआ है तो आपसे काम हो जाएगा। मुद्दा ये है कि कंट्रोल सिस्टम अभी जो हाल ही में एग्जाम्स हुए हैं, अगर बात करूं मैं आरआरबी की, तो वहां पे कंट्रोल सिस्टम नहीं आता है। बाकी इसरो टीए में आपके आता है, अदर जो वैकेंसीज आपकी होती हैं वहां भी पूछ सकता है। तो कंट्रोल सिस्टम आपके लिए नया सब्जेक्ट है। मैं बात कर रहा हूं उनकी जिन्होंने सिर्फ आरआरबी तैयारी की है उनके लिए। तो कंट्रोल सिस्टम से आपके ये आपके लिए नया है, ठीक है। बाकी ईडीसी, एनालॉग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका, इनमें अगर बात करूं आपका, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या हुआ आपका, डायक हो गया, थारिस्टर हो गया, जो कि आप आरआरबी जेई का सिलेबस देखेंगे तो वहां पे आपके मेंशन्ड है। अच्छा, मैं आरआरबी जेई को सिलेबस को क्यों बोलता हूं कि आरआरबी जेई का सिलेबस ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में मैच कर जाता है, एक्सेप्ट कंट्रोल सिस्टम एंड सिग्नल सिस्टम। अगर वो भी ऐड हो गया तो फिर आप अगर आरआरबी जेई सिलेबस कर लेते हैं तो आपको हर एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, लेवल ऑफ क्वेश्चंस वो होता है, डिपेंड करता है। इसरो में जैसे लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे आते हैं, अदर में थोड़ा सा लेस आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो सिनेरियो है उसमें ठीक ठाक मिलता है। और दूसरी बात ये भी है कि आरआरबी का भी आपने जैसे तैयारी की है तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ भाई क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो आपका ईडीसी एलआईसी नाम से आपका है, तो ईडीसी वाले में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट वाले सिलेबस में आपका वहां पे थायरिस्टर मेंशन है। वो थायरिस्टर आप पढ़ लेते हैं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके आए थे, 6 क्वेश्चन टोटल थे, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आए थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसमें डायक पूछा गया था आपसे, एससीआर पूछा गया था आपसे, ट्रायक पूछा गया था आपसे। पेपर ये है, आप इसमें देख लेना, मैं पेपर भी इसमें डाल दूंगा तो आप टेंशन मत लेना उसके लिए, ठीक है। डिजिटल से सरप्राइजिंगली अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, डिजिटल में जो क्वेश्चन आपके आए थे, ऐसा नहीं कि सभी इजी आए थे, मॉडरेट भी आए थे। मतलब कि अगर बात करूं तो मेमोरी जो होता है वो डिजिटल के अंदर ही आप पढ़ा जाता है, तो मेमोरी से 2-3 क्वेश्चन आपके आए थे। एंड फिर आपका मक्स से क्वेश्चन आपका आया हुआ था, लॉजिक गेट से क्वेश्चन आपका आया हुआ था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, जैसे कि ये आपका मेमोरी क्वेश्चन आपका था, यहाँ पर देखिए। एंड अगर आगे बात करूं आपका, तो ये कंट्रोल सिस्टम क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। कंट्रोल सिस्टम में आपको ये फीडबैक दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करते हैं, ये आपको बताया जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर आपका देखो ये आपका जो है वो उससे आपका पाइथन से आपका है। तो बात करते हैं अभी, ये रहा आपका देखो बेसिक आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं आपके, तो ये सभी मैं कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। ये देखिए ट्रायक डायक आपका जो है, ये आपका किससे आया था, ये आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप बोल दीजिए, या आप बोलना चाहें तो स्पेसिफिकली आप थारिस्टर बोल सकते हैं आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर से एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। ये जो सिलेबस है आपका वो आरआरबी जे में दिया होता है और ये मोस्टली आपके सभी एग्जाम्स में पूछ लेता है, लेकिन इसमें आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। क्या पता ऐसा पूछ लें, कुछ पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट से 4 क्वेश्चन आपके आए थे, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। आप ये मान लीजिए जैसे अभी आपका आरआरबी जेई हुआ था, उसमें डिजिटल कम्युनिकेशन के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, वैसा ही कुछ आपका यहाँ भी हुआ था, बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे। ओएफसी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो बेसिक लेवल पे थे। बाकी कम्युनिकेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसमें पावर सेविंग, डीएसबी, एससी सब जितना, वो रैंडम सिलेबस और रैंडमनेस बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी थी उन्होंने पेपर में, ठीक है। तो ये आपका 14 मार्क्स का आया था। डेटा कम्युनिकेशन से अच्छे क्वेश्चंस आए थे, कारण क्या, डेटा कम्युनिकेशन आपका कंप्यूटर साइंस में भी क्या होता है, कॉमन होता है, तो कंप्यूटर साइंस भी एलिजिबल है। दैट्स वाई डेटा कम्युनिकेशन का वेटेज आपका अच्छा खासा आया था, यहाँ पर 10 नंबर का आया था। 75 में 10 नंबर तो अच्छा खासा ही है, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन आए थे, आईसीएमपी पे, आईजीएमपी पे आपके, फिर आपका डीएनएस पे आपके आए थे, कई सारे क्वेश्चन आपके आए थे। अब बात करते हैं, ये टॉपिक जो है, ये रेड क्यों है, क्योंकि रेड वाला जो टॉपिक है ये हमारे हाथ से थोड़ा छूट जाएगा। छूट क्यों जाएगा, उसका रीजन है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि भाई एज अ टीचर मेरा जो कोर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली जो चीजें आती हैं, खासकर सी लैंग्वेज में पढ़ा देता हूँ। आपका जो डेटा कम्युनिकेशन आपका पढ़ा देता हूँ मैं, इवन पाइथन भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। पाइथन जो आपका है बेसिक है, इवन आप इसको यूट्यूब से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, ठीक है। और कुछ इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे जो मेरे को आइडिया नहीं लगे कि किस टॉपिक से हैं वो, ठीक है। तो मैं उसमें थोड़ा हेल्प लूंगा, जो भी सीएस के स्टूडेंट्स हैं या सीएस जो टीचर्स हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि ये टॉपिक कहाँ से थे, तो वो बता पाएंगे, तो वो देखता हूँ उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। तो 15 में से जो क्वेश्चन बताऊं मैं आपको, तो पाइथन से आपके पाइथन की कोडिंग आई थी, पाइथन के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन थे, 15 में से 4 से 5 क्वेश्चन पाइथन से आए थे। एक आपका जो आया था वो आपका, अगर बात करूं तो लिंक लिस्ट आपका जो होता है उससे आपका आया था, फिर उसके बाद आपका कुछ सीट से आपका आया था, क्वेश्चन आपके आए थे। तो ले देखिए 15 क्वेश्चन आपको मिले थे, कंप्यूटर कोर जो बोल सकते हैं आप, उससे आया था आपका। और लास्ट बात करूं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से भी क्वेश्चन आपके ठीक ठाक आए थे, बढ़िया क्वेश्चन आए थे, थ्योरम से क्वेश्चन आपके आए हुए थे।
और अगर बात करूँ आपका तो नंबर ऑफ नोट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन जो होते हैं आप कैलकुलेट करते हैं, उससे भी आए थे। बाकी जब लोग पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो वहां से आपको आइडिया अच्छे से मिल जाएगा। तो ये पूरा ओवरऑल मैंने ये एनालिसिस किया है, और अगेन मैं नहीं, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। मैं पेपर को अपलोड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप खुद चेक कर सकते हैं कि क्या जो मैंने बोला है वो सही है गलत है। अब नंबर से एक दो ऊपर नीचे हो गए, बात की बात है, ठीक है। तो ये आपका वेटेज था, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि अब जो आरआरबी जेई जिसने तैयारी की हुई है, और जो आईबी जो पेपर देने वाला है 23 का, स्पेशली 23 का जो हुआ था, तो 25 जो देने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, वो कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल आपका जो था वो आपका उससे कुछ भी नहीं आया था, तो इसको तो आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर बात करूं आपका तो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर अगर आपने पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूं। आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा कंट्रोल सिस्टम, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फॉर द एग्जाम्स। और आपको डिजिटल कम्युनिकेशन जो आपका टॉपिक है कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है, वो आपको मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। और आपको सी जो है वो तो आपने पढ़ा ही हुआ है, पाइथन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और बाकी जो कंप्यूटर के अदर पार्ट्स होते हैं वो। अब मुद्दा ये है कि आप स्मार्टली काम करना। अब ये नहीं कि 75 मार्क्स का आपका टेक्निकल आने वाला है तो उसमें आपका जो ये पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज ना करके आप इसके पीछे पड़ गए कि पांच, भाई देखो मैं कह रहा हूं 15 में से 5-6 नंबर आप बना ले जाओगे, बाकी 15 में से 15 तो पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि वो आपका कोर है नहीं। जब कोर है ही नहीं है तो आप कितना भी खींच दोगे, एक लॉजिकल बात है, इवन मैं चाहे कोई भी हो, अगर आपका कोर नहीं है तो 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी आप उसको कमांड में नहीं ला सकते। इनके एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं साक्षात। अभी जो हाल ही में एग्जाम्स हुए थे, जिन्होंने नॉन टेक तैयारी की थी, टेक्निकल में आए 2-3 महीने उन्होंने पढ़ा, लेकिन कुछ लोगों ने अच्छा किया, कुछ लोग अच्छा नहीं कर पाए। तो मैं आपके टैलेंट पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कैसे आपको प्लान करना है। पहले आपका जो कोर है उसको पकड़िए अच्छे से। अच्छा, एक और चीज है, हाँ भूल गया था मैं, आपके बीएससी वाले पार्ट से बात करूं तो बीएससी वाले में अगर मैं बात करूं तो डिजिटल से क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां से आपका मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप सर्किट जो पढ़ते हैं बीएससी में, उससे आपको थोड़ा मिल जाता है। और अगर बात करूं आपका तो वहां से सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन आपके आए थे, एक दो को, एक क्वेश्चन आपका सिग्निफिकेंट फिगर का आया था, बाकी थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन आपके आए थे। तो बीएससी वालों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाइटमेयर था, एक कहते हैं ना कि रात का दुःस्वप्न जिसको बोलते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर आपको बैलेंस रखना है तो सबके लिए बैलेंस रखिए ना। या तो फिर आप अगर ये सब्जेक्ट वाइज, मतलब कि जो ब्रांच वाइज सबको दे दीजिए आप, पेपर एक ही हुआ था, दिक्कत ये है। तो इसलिए आपका जो सिलेबस है, चाहे वो बीएससी वाले हो, चाहे वो बीसीए वाले हो, चाहे वो डिप्लोमा वाले हो, चाहे कोई भी हो, आपको पेपर यही देना है एज पर द प्रीवियस ईयर जो ट्रेंड हुआ था आपका। अब देखो मैंने ये बता दिया ना, उसके बाद भी कई लोग नीचे कमेंट करेंगे कि सर हमारा सिलेबस अलग रहेगा या सेम रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं आगे। तो ये तो कहानी थी आपकी, क्या जो आपका बेसिक नीड था, जो आपको रिक्वायरमेंट था, जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी कोचिंग क्लासेस कर रखी हैं, बस उनको एक गाइडेंस चाहिए था। तो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, तो वहां से आपको आइडिया और अच्छे से मिल जाएगा कि लेवल कैसा था, लो हाई मीडियम कैसा था आपका, ठीक है, डन। तो अब हम बात करने वाले हैं पेड क्लासेस की। तो जिनको भी पेड क्लासेस लेनी है वो फर्दर प्रोसीड करेंगे, जिनको नहीं लेनी है वो आराम से जा सकते हैं। हाँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं जो पहली बार तैयारी करना चाहते हैं, या लगता है आपको कि हाँ उनको नीड है पेड क्लासेस की, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो इसका लाभ उठा सके। ओके डन। चलिए बात करते हैं आपका। तो जो आपकी पेड क्लासेस आपकी होंगी वो आपकी स्टार्ट होंगी, आज आपका है 24, 25, 26 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। 26 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे आपका, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्लान करेंगे इसको। और हमारा जो फोकस रहेगा मेन आपका, जो ऑलरेडी आपका हो चुका है, जैसे कि अगर बताऊं मैं आपको, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं उस पर फोकस हमारा नहीं रहेगा। जो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है, लाइक कंट्रोल सिस्टम आपका जो हो गया वो, और आपका जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो आपका, मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं बेस्ट दे सकूं। लेकिन अगेन मैंने आपसे कहा ना कि ये मैं मुझे खुद से ही सेल्फ करना पड़ेगा। बाकी जो अदर टॉपिक है वो आपको थोड़ा सा अदर से हेल्प लेनी पड़ेगी, वो इस कोर्स में इंक्लूड नहीं रहेगा, ठीक है। मान चलिए कि 75 में से ऑलमोस्ट आपका 5 से 6 नंबर मैं नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे बस का नहीं है, फिर वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो पहले से आप प्रिपेयर रहिएगा इसके लिए, ऐसा ना हो बाद में बोले सर आपने कहा था फिर आपने नहीं कराया। तो कंप्यूटर साइंस का जो कोर होता है वहां मैं नहीं घुस पाऊंगा, तो उसके लिए 5 से 6 नंबर, 7 नंबर जो भी रहेगा वो मेरे से नहीं हो पाएगा। बाकी जो अदर टॉपिक आपके हैं वो मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। तो अगेन आते हैं वापस यहाँ पर, फुल थ्योरी आपकी रहेगी, एमसीक्यू रहेगा, प्रैक्टिस बैच रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। बाइलिंगुअल में आप देखिएगा, अगर प्योर हिंदी आप हैं तो हो सकता है वो दिक्कत आ सकती है। तो डेमो के लिए आप मेरे चैनल पे जाके, बहुत सारे मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं।
कहाँ पे देख सकते हैं आपका, जैसे मान लीजिए आपका ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तो जब आप जाएंगे ना प्लेलिस्ट में आपका, तो ग्रेड 1 में आपकी थ्योरी क्लासेस कुछ अवेलेबल हैं, एएलपी में कुछ अवेलेबल हैं, आपके जेई में कुछ अवेलेबल हैं, तो आपका यहाँ पे डेमो आपको मिल जाएगा। इवन मैं क्या करूंगा ना, जो आपका ये आईबी जियो का बना हुआ है लोगो ना, मैं यहाँ पे भी आपको डेमो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बिना डेमो देखे आप कैसे देख पाएंगे, ऑब्वियस बात है। तो डेमो मैं आपको यहाँ पे अपलोड करा दूंगा, आप उनको देख लेना, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, हमारी अभी ट्यूनिंग कैसी हो पा रही है, कैसे हम लोग पढ़ पाएंगे, कैसे नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर लाइव क्लासेस आपकी होंगी, रिकॉर्डेड भी रहेंगी अवेलेबल। रिकॉर्डेड अवेलेबल क्यों रहेंगी, उसका कारण है भाई, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको कवर करना विद इन टाइम। हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है, मैं लेके चलूंगा पिछले बार का ही सिनेरियो कि एक मंथ में आपका पेपर हो जाएगा। मान चलिए अभी आपका फॉर्म आया है, तो सितंबर आपका है, तो अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट में आपका पेपर होने के चांसेस हैं, जो जिस हिसाब से इन्होंने पिछली बार लिया था। तो वो मेरे दिमाग में टारगेट लेके चलूंगा मैं, ठीक है। फिर आपका डिजिटल बोर्ड में आपका होता ही है एज यूजुअल, आपका सेपरेट आपका टेलीग्राम ग्रुप होता है, जहां पे आपको क्लास की अपडेट दी जाती है। वहां पे कोई चैटिंग वेटिंग नहीं होती है। डाउट के लिए आप मुझे कॉल सीधे मैसेज कर सकते हैं, अगर कोई आपको डाउट आता है रिगार्डिंग कंसेप्ट या अदर। एंड्रॉयड में, पीसी में आपका रहेगा। डिस्काउंट की बात जो रहेगी, बात करेंगे अभी डिस्काउंट की, कैसे क्या आपका होने वाला है। जो हमारे ऑलरेडी पेड यूजर हैं उनके लिए क्या होगा, जो न्यू यूजर हैं उनके लिए क्या अवेलेबिलिटी है, ठीक है। कोई भी आपकी टेस्ट सीरीज नहीं होगी, कोई बुक नहीं होगा, और टेस्ट पास का एक ऑप्शन आता है 49 रुपीज का, प्लीज उसको आप अनटिक कर देना। वो मेरे साइड से नहीं है, लेकिन हाँ, वो बहुत सारे एग्जाम्स आपके जो नॉन टेक के होते हैं, वो अगर आप गलती से ले भी लेते हैं तो आपको वो हेल्प करेगा, वो नुकसान नहीं करेगा। तो आपको बहुत गिल्ट फील नहीं करना है कि अरे मैंने गलती से ले लिया सर, प्लीज देख लो कुछ कैसा ये हो जाए। तो वो आपके ऊपर है, तो प्लीज वो टेस्ट पास आप अनटिक कर देना। बाकी अगेन, अगर आपने ले लिया तो उससे कोई नुकसान नहीं है, आपको फायदे ही फायदे हैं, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पर। ये तो बेसिक पार्ट आपका हो गया, जो आपकी नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि भाई सर क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या नहीं मिलेगा आपका, ठीक है। पीडीएफ जो रहेगी वो पैनल पीडीएफ रहेगी, A4 सीट की पीडीएफ नहीं रहेगी। आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं आराम से। मैं ये करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट के लास्ट में कंबाइंड करके आपको मैं दे दूंगा वो पीडीएफ, ताकि आप उसका आराम से प्रिंट आउट निकाल सकें, जो भी आपको चाहे वो कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आते हैं, बात करते हैं आपका जो लेक्चर्स आपके हैं वो कैसे क्या होने वाला है, हम उसकी बात करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आपका पेपर जो है वो 2 मंथ या 2.5-3 मंथ में मान लीजिए हो जाएगा। तो इतने कम टाइम में पूरा लाइव क्लास लेके खत्म करना इम्पॉसिबल है। मैं क्लास अगर लूंगा तो 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे लूंगा, इससे ऊपर नहीं लूंगा मैं लाइव क्लास अगर लूंगा भी तो डेली बेसिस पे, अगर मैं लेना चाहूं तो। लेकिन अगर आपके पास पहले से रिकॉर्डेड क्लास जो मेरे पास अवेलेबल हैं, अगर आप वो देख पाएंगे तो क्या होगा कि आपका तो भाई एग्जाम है, तो आप तो 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे देख सकते हैं आप, इट्स अप टू यू। तो कंटेंट अगर रहेगा तो आप भी रिलैक्स रहेंगे, हम भी रिलैक्स रहेंगे ना। नहीं तो कहीं ना कहीं लगेगा कि सर क्लास लेंगे तो मैं देख पाऊंगा, फिर आपके मन में डर बना रहेगा। तो जैसे कि आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका हो गया, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अगेन आपके एग्जाम में नहीं आया था, तो क्या पता आए या ना आए, गारंटी नहीं है। तो पहले आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म करना और बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म करना। आप बेसिक इलेक्ट्रिकल और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये दोनों आपको खत्म करना है। देन इसके बाद आपका डेटा कम्युनिकेशन में मैं और भी चीजें ऐड ऑन करूंगा, लेकिन जो पहले से अवेलेबल है मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो इन टॉपिक्स को खत्म करना मेरा जो टारगेट रहेगा। पहले जो ये ईडीसी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके आए थे, 2-3 क्वेश्चन ही आए थे, उसमें 60 लेक्चर कौन पढ़ेगा। तो ये मैं आपको फटाफट 20 लेक्चर में निपटा दूंगा, लाइव लेके फटाफट फटाफट, एक क्रैश कोर्स टाइप में आपका, ठीक है। कम्युनिकेशन में 45 लेक्चर्स आपके हैं, तो इतना क्यों टाइम पास करोगे, फटाफट मैं भी इसमें स्पीड में लेके आपको मैं निपटा दूंगा। बाकी ये दोनों लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे बैच में। जो का बैच है वो बैच बन चुका है, उसमें मैं ये वीडियोस अपलोड करा दूंगा आज रात में ही या कल सुबह में ही, आज रात में करा दूंगा मैं आपको। और एक वीडियो मैं उसमें और अपलोड कराऊंगा, आईबी जियो का लोगो बना रहेगा, उसके अंदर रहेगा कैसे आपको क्लासेस को देखना है और लाइव क्लास में क्या क्या होने वाला है, मैं भी बात करता हूँ। तो ये तो रिकॉर्डेड आपका हो गया। लाइव में आपका ये कराऊंगा मैं आपको, और आपको ये कराऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेक्चर्स हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम में आपका हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंट्रोल सिस्टम आपका स्टार्ट करूंगा मैं इस वीक में ही। जैसे आपका 25 से मैं स्टार्ट करूंगा, आपका 26 ट्यूसडे आपका है ना, 26 से। तो वीक में आपका 3 से 4 दिन आपका रहेगा कंट्रोल सिस्टम का रहेगा, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम जो रहेगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से पूछा गया था उतना ही हम करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये टारगेट बैच है। अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ, टारगेट बैच है आपका, ठीक है। डन, यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या? और हाँ, फिर भी कोई दिक्कत होती है, मैं हूं। आप जब बैच ले लेंगे तो वहां पे एक और वीडियो मैं डालूंगा, बहुत आराम से चीजें समझा समझा के, भाई कैसे आपको देखना है, डिजिटल देखना है, मेजरमेंट देखना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल देखना है आपको। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से आप स्टार्ट करिएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल डिजिटल। अच्छा, ये जो क्लासेस आपकी है ना,
ये आपकी आरआरबी जी मैंने क्लास कराई थी, वो क्लासेस ये हैं। तो वहां पे देखिए आपको घबराने का नहीं है कि सर अरे तो हम तो आईबी जो लिए थे, आप तो ये पढ़ा रहे हैं। डिजिटल में मक्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो मक्स वही होगा जो यहाँ होगा चाहे वहां हो। आई बात समझ नहीं आया? बुलियन अलजेब्रा आप जो पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, बात एक ही है। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप मेंटली रिलैक्स रहें कि हाँ मेरे पास कंटेंट है, मुझे सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब आते हैं वापस यहाँ पर। अब बात करते हैं कि जैसे कि जो इन्होंने आरआरबी का बैच ऑलरेडी ले चुके हैं, जो कॉम्बो बैच ले चुके हैं, जो कॉम्बो की जो कॉस्ट थी वो 2700 3000 रुपीज थी। सर वो कैसे करें? तो देखिए, जिन्होंने कॉम्बो बैच लिया हुआ है, जो मेरे ऑलरेडी पेड यूजर्स हैं, उनके लिए मैं डिस्काउंट कूपन कोड क्रिएट करा दूंगा, जिससे कि आपको कम से कम दाम में मिल सके। ठीक है, मतलब कम से कम समझ लीजिए, आपको मान लीजिए अगर 1000 का है तो आपको 200 300 मिल सके, क्योंकि भाई ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं और आपको सिर्फ कुछ सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। स्पेशली अगर बात करूं, जैसे आप किसी ने आरआरबी जे लिया हुआ है या कॉम्बो लिया हुआ है, उनको बस क्या पढ़ना है? उनको बस पढ़ना है कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है, और आपका जो ये पाइथन पढ़ाऊंगा वो पढ़ना है। अब उसके लिए अगर वो 1000 2000 पे करेंगे तो फिर तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है ना। इवन मैं खुद स्टूडेंट होता तो अच्छा नहीं होता। तो आप टेंशन मत लो, आपके सेपरेट जो ग्रुप बने हुए हैं ना, टेलीग्राम के जो पेड ग्रुप बने हुए हैं, कूपन कोड मैं वहां शेयर कर दूंगा। कूपन कोड मैं वहां पे शेयर कर दूंगा। उस कूपन कोड को यूज करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, जो पेड यूजर्स हैं कॉम्बो वाले, अब कॉम्बो के लिए थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा रहेगा, जो नॉन कॉम्बो वाले हैं उनको डिस्काउंट थोड़ा कम रहेगा, हल्का फुल्का। तो कुछ ना कुछ हमको बैलेंस करना पड़ता है ना, इसलिए दैट्स व्हाई, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब आते हैं वापस यहाँ पर। आप कोर्स कैसे आपको ज्वाइन कर सकते हैं? आपका प्यारा सा ऐप है, क्यूटेक नाम से आपका ऐप है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्यूटेक नाम से आपका। ठीक है, ये आपका पेड कोर्स पे आप आओगे। पेड कोर्स पे जैसे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे होम लिखा हुआ है ऊपर, तो यहीं पे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो DFCCIL के ऊपर ही आपका जूनियर इंटेलिजेंसी आपका जो दिया है, जिसको IBGO बोल सकते हैं आप, वहां पे आपको यहाँ मिल सकता है। अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे ऑल कोर्स हैं, रिकॉर्डेड हैं, रिकॉर्डेड बगल में न्यू बैच लिखा हुआ है, न्यू बैच 2025, यहाँ पे जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ जो प्राइस आप देख रहे हैं ये है 1499, ये टायर 1 का प्राइस है। साथ में यहाँ पे बता दूं मैं आपको, मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पढ़ाऊंगा, रीजनिंग मैं नहीं पढ़ाता हूँ। 75 मार्क्स में से, वो भी उसमें से भी 3 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर जो भी रहेगा कंप्यूटर का, वो मैं नहीं करा पाऊंगा। बाकी पाइथन जो मैं ट्राई करूंगा आपको कराने का, जो भी रहेगा। ठीक है, बाकी टेक्निकल पूरा आपका अच्छे से होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी एक ट्रिक है। जैसे ही आप बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि पिछली बार आपका 2 मंथ में एग्जाम हो गया था, तो हो सकता है कि इस बार भी 2 मंथ 3 मंथ में हो जाए। तो कई लोग की डिमांड आएगी कि सर 2-3 मंथ में हो जाएगा तो हम क्या करेंगे लेके इतना ज्यादा, तो आप कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने 2 प्लान कर रखे हैं, 6 मंथ का 12 मंथ का। 6 मंथ का 999 रुपीज ओनली है, और 12 मंथ का 1499 रुपीज आपका ओनली है। 6 मंथ का 999, 12 मंथ का 1499 रुपीज आपका है। न्यू यूजर के लिए कोई भी डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, न्यू यूजर के लिए कोई भी डिस्काउंट नहीं है, आपको यही पे करना है, नो कूपन कोड नीडेड। तो आपकी इच्छा है तो आप 6 मंथ का ले लीजिए, आपकी इच्छा है तो आप 12 मंथ का ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि लाइव भी क्लास आपकी होंगी और वो आपको बताई जाएंगी प्रॉपरली कब का कैसे होगा। बाकी आपका क्लास जो रहेगा वो 2 PM पे रखा जाएगा, ताकि आप आराम से क्लास कर सके। रिकॉर्ड होने लाइव होने के बाद आपको क्लास रिकॉर्डेड मिल जाती है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसी में जो कूपन कोड रहेगा, जो ओल्ड यूजर हमारे हैं, मैं आपको रिस्पेक्टिव बैचेस में जो आपका ग्रुप रहेगा उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा कि ये कोड आपको यूज करना है फॉर डिस्काउंट। तो जैसे अब 900 का आपका 1000 रुपए का 6 मंथ का है, मैं कोड ऐसा कुछ क्रिएट कराता हूं जिससे आपको ये 300 में पड़ जाए, लमसम आपको 300 400 में, 300 में मतलब जो कम्बो वाले हैं वो, 400 में जो मान लीजिए नॉन कम्बो वाले हैं वो हो जाए। तो ऐसा कुछ प्लान करेंगे, क्योंकि 6 मंथ और 12 मंथ है। अब 6 मंथ इसलिए मैंने बोला कि 6 मंथ में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो सिलेबस तो डन है आपका, 70 से 80% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है आपका, बस आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। बाकी मैं लाइव में आपको प्रैक्टिस बैच मैं अनाउंस कराऊंगा स्पेशली फॉर IBGO, और जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट है मैं आपको दूंगा। तो 6 मंथ में आप आराम से 2-3 मंथ में आप सिलेबस खत्म कर लेंगे, फिर उसको आप अगर चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं मोर एंड मोर जितना हो सके। बाकी आपकी इच्छा है तो आपका 12 मंथ भी है, क्योंकि ये जो आपका बैच रहेगा ये आपके अदर एग्जाम्स में हेल्प कर जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, जो भी रहेगा। तो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए एज पर द प्लान। यहाँ पे आप पेमेंट जो ऑप्शन है पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको कहाँ मिलेगा, माई सब्सक्रिप्शन पे आपका ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अगेन 999 लिखा हुआ है, गलती से अगर वहां 1048 दिख रहा होगा तो आपने गलती से टेस्ट पास ऐड कर लिया होगा। टेस्ट पास को आपको क्या करना है, अनटिक कर देना है, हटा देना है। ठीक है,
सेम ऐसे आपका इसके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या? भाई कोई दिक्कत है कोई समस्या? हम बैठे हुए हैं, पठान के हूँ। एंड अगेन एलिजिबिलिटी के लिए मेरे पास कॉल मत करिएगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, दिन भर क्लासेस होती हैं, तो आपके अननेसेसरी डाउट्स के लिए कॉल मत करिएगा, नहीं तो फिर आपको हताशा और निराशा का एहसास होगा। ठीक है, बाकी कोई आपके जेन्युइन डाउट्स हैं जो सच में आपके डाउट हो सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है। और अगर आपका एलिजिबिलिटी से लेकर कोई डाउट आपका है तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ आपको वीडियो दिख जाएगी और वहां पे आप कॉल कर सकते हैं, वही आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग बैचेस एंड ऑल। आपका जो भी रहेगा रिकॉर्डेड बैच आपका वहां पे क्लासेस आपकी पहले से कुछ अवेलेबल रहेंगी और हम कुछ लाइव भी करेंगे। कंट्रोल सिस्टम, पाइथन या जो अदर टॉपिक आपके हैं वो हम कवर करेंगे। और आपको सिलेबस का भी एक आइडिया लग गया होगा। ये सभी के लिए है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सभी के लिए पेपर था आपका, कोई सेपरेट एग्जाम नहीं हुआ था अलग अलग ब्रांच के लिए। ठीक है, सो मिलते हैं आपका रिस्पेक्टिव क्लासेस में। आपका यूट्यूब पे भी क्लास आपका लेंगे आज, और शुरुआत करेंगे आपके पीवाईक्यूज से जो भी रहेगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि काफी कुछ यहाँ पे आने वाला है, यूट्यूब पे भी काफी काम करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ग्रेट, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।